जानी नुकसान और कितना टोटल जो है नुकसान पूरे ज़िला में हुआ होगा? जी, जब से ये हमारा मानसून सीज़न स्टार्ट हुआ है तब से लेके आज तक जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट में 75 जो है डेथ्स हुई हैं अभी तक। इसमें जो 75 डेथ्स में हमारे 2-3 मेजर इंसिडेंट्स हुए हैं, जैसे कि हमारा जो आपका शिव बावड़ी है समर हिल में, वहाँ पे अभी तक 14 जो डेड बॉडीज़ हैं वो निकाली जा चुकी हैं। इसके अलावा 2 हमारे आपका जो कृष्णा नगर है वहाँ पे, और 5 हमारे जो है फागली नाभा डाउनडेल वाले एरिया में 5 डेड बॉडीज़ वहाँ पे थी। उसके अलावा हमारे अलग अलग सब डिवीजन में जो है लैंडस्लाइड की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, तो कुल मिला के जो है अभी तक 75 डेथ्स इस सीज़न में हुई हैं। फिर इसके अलावा अगर मैं घरों की बात करूँ तो हमारे यहाँ पे जो है अराउंड 200 के आसपास जो है वो घर पूरी तरह से डैमेज हुए हैं, और 3800 के आसपास जो घर है वो पार्शली डैमेज हुए हैं। और हमारे अराउंड जो है 75 के आसपास जो है कैटल लॉस हुआ है। इसके अलावा जैसे विभिन्न विभागों के अगर लॉस की मैं बात करूं तो सारे डिपार्टमेंट्स के लॉसेज, जैसे पीडब्ल्यूडी, नेशनल हाईवे, जल शक्ति विभाग, इलेक्ट्रिसिटी, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, और सारे डिपार्टमेंट्स के अगर मैं लॉसेज की बात करूं तो ये लॉसेज जो है कम से कम जो है 1000 करोड़ के आसपास के जो है लॉसेज आते हैं ये टोटल अगर हम करें तो इसको। और इसके अलावा भी जैसे जो है हमारे कुछ ऐसे लॉसेज जो हैं होते हैं, तो सब मिला के जो है लगभग 1000 करोड़ के आसपास के जो लॉसेज हैं वो डिस्ट्रिक्ट में हुए हैं अभी तक बारिश की वजह से। जैसे राजधानी शिमला की अगर बात करें, राजधानी शिमला के लगभग सभी रोड बंद पड़े हैं, कब तक रोड खुलने की उम्मीद है? इन पर राजधानी किस तरह से कार्य किया जा रहा जी, है? राजधानी शिमला की अगर मैं बात करूं तो राजधानी शिमला में आप लोगों को मालूम ही है कि जो है 15 अगस्त के आसपास जो है उसके पीछे 3 दिन जो है लगातार कंटिन्यूसली 72 घंटे बारिश हुई। उसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा रोड्स को डैमेज हुआ है, और रोड्स का रिस्टोरेशन जो है वो इन प्रोग्रेस है। तो जैसे जो भी रोड्स को जिसको भी हम रिपेयर कर सकते हैं इमीडिएटली उसको हम रिपेयर कर रहे हैं, रिस्टोर कर रहे हैं। बट रोड्स जो है बहुत सीवियरली डैमेज हुई हैं। अगर आप कुछ जिन एरियाज़ का मैंने दौरा किया वहाँ पे मैंने ये पाया कि जो रोड्स हैं वो काफ़ी बैठ गई हैं, और मतलब ऐसा है कि उसमें जो डैमेज है बहुत ही एक्सटेंसिव है। तो वो डैमेज को इमीडिएटली रिपेयर कर पाना पॉसिबल नहीं है, और उसको थोड़ा साइंटिफिक तरीके से देखकर फिर रिपेयर करना ही बेटर है, क्योंकि जो रोड जो सिंक कर रही हैं वो उसका अगर इमीडिएटली हम रिस्टोर भी करते हैं तो गाड़ियों के मूवमेंट से और जो हमारी बाकी जो मूवमेंट से जो है पे वेट पड़ेगा, उसकी वजह से हो सकता है कि वो और ज़्यादा डैमेज हो जाए। तो इन चीज़ों को थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा, और फिर साइंटिफिकली और टेक्निकली देखकर ही उन चीज़ों पे काम किया जा सकता जी है। सर, अभी मानसून लंबा चलने वाला है, सितंबर तक मानसून की अंदेशा जताया जा रहा है। सर, क्या लगता है कि प्रशासन की कितनी तैयारी है? आगे आने वाले समय में प्रशासन कितना तैयार है जी मानसून को देखिए, लेकर? हमारे यहाँ पे मानसून जो है वो जून 15 से लेकर सितंबर 15 तक होता है। अभी जो है हमारे लगभग 1 महीना जो है मानसून का भी बचा है। तो इसमें बेसिकली हम लोग जो है आईएमडी के फोरकास्ट पे काफ़ी हद तक निर्भर रहते हैं। आईएमडी जो हमें फोरकास्ट देता है, जब वो हमें कोई अलर्ट देता है, चाहे वो येलो अलर्ट है, चाहे ऑरेंज अलर्ट है, या कभी जब बहुत सीरियस कंडीशन में रेड अलर्ट भी जब देता है, तो वो अलर्ट जो है वो हम अपने फील्ड एजेंसीज़ को, हमारे एसडीएम्स को, हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग को, जल शक्ति विभाग को, सभी डिपार्टमेंट्स को फर्दर डिसमिनेशन के लिए आगे देते हैं, ताकि सारे डिपार्टमेंट जो है उसमें कोऑर्डिनेट करें और उसमें जो रिपेयर रिस्टोरेशन की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको तुरंत चला सकें। और हम प्रयास राजधानी शिमला की अगर बात करें तो स्कूलों की क्या उम्मीद है? कब तक स्कूल खुल सकते हैं? स्कूल को लेकर क्या आदेश जारी किए गए? स्कूल्स को लेकर जो है पिछले कल तक जो है स्कूल्स में छुट्टी थी, लेकिन आज से जो है स्कूल्स को जो है बंद करने के जो आदेश अब नहीं है। अब स्कूल जो है अपने हिसाब से खुल सकते हैं। सर, जैसे कि स्कूल्स खुलने की आपने बात की है और सड़कों की ऐसी हालत है, तो ट्रैफिक का जो है बहुत ही बुरा हाल अभी भी चल रहा है, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, तो उस पर किस तरह से करेंगे? देखिए, जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमारा प्रयास है कि रोड्स को जो है रिस्टोर किया जाए, पर कई जगहों पे रोड्स जो है बहुत बैडली डैमेज हुए हैं, और रोड्स की जो कंडीशन है वो ऐसी है कि उसमें अगर हम इमीडिएटली उसको ठीक भी कर दें, रिस्टोर भी कर दें, तो उसमें लॉन्ग टर्म डैमेज होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसीलिए जैसे मैंने पहले कहा कि उसको साइंटिफिकली और टेक्निकली एग्जामिन करना पड़ेगा कि उसको किस तरह से रिस्टोर किया जाए, ताकि वो जो है आगे भी उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो ये सारी चीज़ों को देखने के बाद ही जो है उनको मतलब प्रॉपरली तभी वो रिस्टोर हो हाँ जी पाएंगे। सर, क्योंकि जैसे कि हिमलैंड का एरिया है, वहाँ पर स्कूल पढ़ता है नीचे सेंट एडवर्ड्स, तो जैसे स्कूल आने के लिए लोगों बच्चों के लिए आपने कहा स्कूल्स खुलने की है कि अब खोल दिए जाएंगे, तो परेशानी होगी? जी, अगर सेंट एडवर्ड्स की बात करें तो सेंट एडवर्ड स्कूल के सामने जो बिल्डिंग है वो मैंने और जो हमारी टेक्निकल टीम है हमने विजिट किया उसको। वो जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग के अंदर भी हम लोग गए, वहाँ पे हमने देखा कि बिल्डिंग के बेस में ना कोई क्रैक्स है ना कोई सेटलिंग डाउन है। तो वो बिल्डिंग जो है वो एकदम ठीक कंडीशन में। हालांकि उस बिल्डिंग के बगल में जो एक दूसरी बिल्डिंग है उसके नीचे 3 पेड़ हैं,
तो हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कहा है कि उसको प्रायोरिटी पे काटें। अब जहाँ तक जो मलबा वहाँ पे पड़ा है उसकी बात है, तो मलबे को अभी, क्योंकि आपको पता है कि येलो अलर्ट जो है इन्होंने दिया हुआ है मौसम विभाग ने, तो इसकी वजह से जो है अभी हम उसको स्ट्रैटा को नहीं जो है डिस्टर्ब करें, क्योंकि अगर हम स्ट्रैटा को डिस्टर्ब करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि कुछ और जो है मलबा नीचे आ जाए। तो जैसे ही मौसम ठीक होता है हम उस स्ट्रैटा को वहाँ से रिमूव करेंगे और वहाँ पे रेस्टोरेशन की एक्टिविटीज़ भी वहाँ पे चलाएंगे। सर जिला के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ज़िला के लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि जो भी जैसे भी IMD के अपडेट्स हमारे पास आते हैं हम उसको अपने फेसबुक पेज से उसको शेयर करते हैं, हमारे SDM भी उसको शेयर करते हैं, तो उन अलर्ट को ज़रूर फॉलो करें और उन अलर्ट के हिसाब से ही जो है अपना एक्शन जो है कोर्स ऑफ एक्शन उसी हिसाब से प्लान करें, क्योंकि हम जो है यहाँ पे चाहते हैं कि सभी लोग जो है वो सेफ़ रहें। तो जब कोई ऐसा अलर्ट आता है, जब ऑरेंज अलर्ट या रेड अलर्ट जब जारी होता है, तो लोगों को अनावश्यक रूप से यात्रा करने से बचना चाहिए, अपने आसपास का एरिया जो है उसको देखना चाहिए, और अगर कहीं उनको लगता है कि कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे कोई लैंडस्लाइड आने के चांसेस हैं या कोई ऐसा है कि कोई जो रिवर में कोई पानी बढ़ गया है या कोई इस टाइप की चीज़ें हैं, तो वो सूचना जो है वो हमारे जो टोल फ्री नंबर है 1077 उस पर वो सूचना दे, ताकि हम लोग जो है उस पर जो है उसके ऊपर कार्रवाई कर सकें और अन्य लोगों को भी उस पर सूचित कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।